नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत आज आपके लिए लेकर आया हूँ सती अनुसुईया की कहानी कि किस तरह से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सती अनुसुईया के पुत्र हुए। भारतवर्ष में सती साध्वी नारियों में अनुसुईया जी का स्थान बहुत ऊंचा है। इनका जन्म अत्यंत उच्च कुल में हुआ था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया था। अपनी सतत सेवा तथा प्रेम से इन्होंने महर्षि अत्रि के हृदय को जीत लिया। एक समय की बात है जब लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी को अपने पतिव्रत धर्म पर बहुत अभिमान हो गया। उनके घमंड को तोड़ने के लिए नारायण ने नारद जी के मन में प्रेरणा दी। उनकी प्रेरणा से नारद जी माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, माता क्या बताऊं, कुछ बताते ही नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ चित्रकूट की ओर चला गया। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माता, मैं तो महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रता और कोई नहीं है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने पार्वती जी और सरस्वती जी के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्रि के आश्रम पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम पर नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उसे अस्वीकार कर दिया। सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, हे मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया है जो आप लोग मेरे द्वारा की गई हुई पूजा को ग्रहण नहीं करते? तीनों ऋषियों ने कहा, हम प्रकृति माता को मानते हैं। जिस तरह प्रकृति माता सभी को भोजन कराती है पर वह कोई वस्त्र धारण नहीं करती, उसी प्रकार यदि आप बिना वस्त्र के हमारा आतिथ्य करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गईं। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वह बोली, मैं आप लोगों का निर्वस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है, तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। अनुसुईया जी का इतना कहना ही था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं, तो वे चिंतित हो गईं। आखिर तीनों पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से वहीं नारद जी से उनकी मुलाकात हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा। नारद जी ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। तीनों देवियों का घमंड चूर चूर हो गया। वो अनुसुईया जी के आश्रम पहुंची। आश्रम में जाकर उन्होंने आश्रम में प्रवेश की आज्ञा मांगी। अनुसुईया जी ने पूछा, आप कौन हैं? तीनों देवियों ने उत्तर दिया, माता, हम आपकी बहुएं हैं। आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनुसुईया जी का मन बच्चों के प्रति ममतत्व के भाव से भर गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़ककर उनको पूर्व स्वरूप प्रदान किया। अंततः तीनों देवियों ने पूजा स्तुति की और उनसे क्षमा याचना मांगी। त्रिदेवों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अंश से अनुसुईया के पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। तीनों देवों के अंश स्वरूपी बालक जो माता अनुसुईया को प्राप्त हुआ, उसका नाम दत्तात्रेय रखा गया। यही है माता सती अनुसुईया और भगवान दत्तात्रेय की कहानी।